नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम ट्रिकी में। दोस्तों, आप सभी को पता है कि जितने भी हमारे भाई बहन डिप्लोमा स्पेशल एजुकेशन में करना चाहते हैं और स्पेशल एजुकेटर यानी कि विशेष शिक्षक बनना चाहते हैं, तो उनके लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि किस कोर्स में एडमिशन लें, क्योंकि इस वक्त डिप्लोमा इन एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में ये 4 कोर्स आपके चल रहे हैं। ये 4 कोर्स तो किस कोर्स में एडमिशन लें, आपको फॉर्म भरने से पहले डिसाइड कर लेना है। तो जान लेते हैं हम कि भाई किस कोर्स में आपको एडमिशन लेना है। फॉर्म आपका स्टार्ट होगा 5 अगस्त 2026 से। जैसे फॉर्म भरा जाएगा, जो भी जानकारी होगी आपको चैनल पर बताया जाएगा। दूसरा ये है, जनरल की जो फीस है वो है 500 रुपए फॉर्म की, और ओबीसी, एससी, एसटी जो भी कैटेगरी बचती हैं उनके लिए भैया 350 रुपए है। ठीक है, फॉर्म की फीस। तो कोर्स में एडमिशन लेने से पहले, क्योंकि आप जब फॉर्म अपना अप्लाई करोगे तो वहां पर इनमें से कोई आपको एक कैटेगरी ही चूज करनी होगी। एचआई में करना चाहते हैं तो एचआई में, वीआई में करना चाहते हैं तो वीआई में, आईडी में, एमडी में, जिसमें करना चाहते हैं आपको एक कैटेगरी वहां पर चूज करने का ऑप्शन देते हैं। तो किस कैटेगरी में आपको एडमिशन लेना है पहले ही सुनिश्चित कर लीजिए और जान लीजिए। सर, बहुत बच्चे कहते हैं सर कौन सा कैटेगरी सबसे अच्छा है। देखो भाई, अगर आप मेहनत करोगे तो सभी कैटेगरी आपकी बिल्कुल सही हैं, बिल्कुल अच्छी हैं, बिल्कुल बेहतर हैं। कोई भी कैटेगरी किसी से कम नहीं है। चाहे आप हेयरिंग इंपेयरमेंट वाला डिप्लोमा करें, विजुअल इंपेयरमेंट वाला डिप्लोमा करें, इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के लिए करें या मल्टीपल डिसेबिलिटी के लिए करें, किसी भी प्रकार से कोई भी डिप्लोमा खराब नहीं है अगर आपने सही ढंग से, बेहतर ढंग से डिप्लोमा को किया तो। अदरवाइज सारे के सारे डिप्लोमा क्या है भैया, खराब है। चाहे वो एचआई हो, वीआई हो, आईडी हो, एमडी हो, आपने सही ढंग से नहीं किया, कॉलेज नहीं गए, तो आपके लिए सब बेकार है। ये एक बहुत बड़ा सत्य है, इस बात को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, 2 साल घर पर रहने से कुछ नहीं होने वाला। अगर आपको सीखना है तो विद्यालय, कॉलेज जा करके सीखिए, क्योंकि आप कॉलेज में क्या देंगे, 2 वर्षों की फीस देंगे, और फीस बेहतर प्रशिक्षण के लिए ही देंगे। अब बहुत बच्चे कहते हैं सर आईडीडी डिप्लोमा सबसे अच्छा है, वीआई डिप्लोमा सबसे अच्छा है, एचआई सबसे अच्छा है। जिसको जो अच्छा लगता है उसमें बात कर लेता है, लेकिन मुझे कौन सा डिप्लोमा सबसे अच्छा लगता है, हम उस पर भी आज चर्चा करने वाले हैं। देखिए भाई, कहते हैं कैटेगरी वाइज इसलिए लोग डिवाइड कर लेते हैं, कहते हैं सबसे ज्यादा सीट जो है आईडीडी की आती है, सबसे ज्यादा सीट वीआई की आती है, सबसे ज्यादा सीट एचआई की आती है। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, अभी केंद्रीय विद्यालय समिति में वैकेंसी आई, चाहे वो 1st to 5th के लिए हो और चाहे वो 6th to 8th के लिए हो, सभी को समान अधिकार दिया गया। एचआई वाला भी, वीआई वाला भी, आईडीडी वाला भी, एमडी वाला भी, सबने फॉर्म अप्लाई किया, और सभी के लिए जो सीटें थी लगभग 494 प्राइमरी की और लगभग 900 के प्लस जो थी वो 6 से 8 की। तो ये मान के चलिए केवीएस और प्लस एनवीएस में भी थी ना यहाँ पर, तो
तो यहां पर सीटें कुछ ज्यादा थी केवीएस और एनवीएस को मिला करके। तो सोचिए सबको मौका दिया गया अब समान रूप से। नहीं कहा गया कि भाई एचआई की सीटें इतनी है, वीआई की सीटें इतनी है, आईडीडी की सीटें इतनी है, नहीं मेंशन हुआ, और सबको बराबर का मौका मिलेगा। अब इस समय क्या चल रहा है, बच्चा कहता है सर मैं एचआई में ही एडमिशन लेना चाहता हूं, कोई कहेगा सर मैं आईडीडी में ही एडमिशन लेना चाहता हूं। तो कारण जब पूछो कि भाई क्या कारण है कि आप एचआई में एडमिशन लेना चाहते हैं, आईडीडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, क्या कारण है, तो उनका कहना है सर आईडीडी में हमारे यहां जो पिछली बार वैकेंसी आई थी वो ज्यादा आई थी। अब जाहिर सी बात है, मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूं, राजस्थान का किस्सा, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने ही वैकेंसी देना शुरू किया, एक राजस्थान ने, एक दिल्ली ने। दिल्ली भी ये नहीं कहता कि भाई आईडीडी की कितनी, एचआई की कितनी, वीआई की कितनी, सबको समान रूप से रखता है। ठीक है, अभी 450 वैकेंसी आई हुई हैं, सबको समान रूप से रखा गया है। राजस्थान में क्या हुआ, सबसे पहले वीआई की वैकेंसी सबसे ज्यादा आ गई, तो बच्चे ने क्या किया, वीआई 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 वीआई, हमको वीआई में ही एडमिशन चाहिए सर जी। दूसरी बार क्या हुआ, एचआई में सबसे ज्यादा सीटें आ गई, तो अब बच्चों को क्या चाहिए, एडमिशन चाहिए एचआई में। तीसरी बार क्या हुआ कि आईडीडी में सबसे ज्यादा वैकेंसी आ गई, तब से 2 साल से वैकेंसी नहीं आई, तो अब बच्चों को आईडीडी 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 ही चाहिए, और आईडीडी वालों के दिमाग खराब हो गए। कहने का मतलब कि भाई जितने ज्यादा आईडीडी के बच्चे होते जाएंगे उतनी ज्यादा भीड़ बढ़ती हुई चली जाएगी। सीटें ज्यादा होने से क्या होगा, जब एचआई और वीआई में बच्चे ही नहीं मिलेंगे आपको, भाई जिसने एचआई और वीआई का डिप्लोमा किया ही नहीं, बच्चे ही कम हो गए, तो आईडीडी में जाहिर सी बात है बच्चे ज्यादा हो जाएंगे, तो जो सीटें आईडीडी में मिलेंगी वो बढ़ोतरी के सापेक्ष आपको कम ही मिलने वाली है, क्योंकि उससे ज्यादा कहीं ज्यादा उन बच्चों ने आईडीडी में एडमिशन लेकर के डिप्लोमा कर लिया। तो मेरा मानना यह है जो इस समय का जो प्रेजेंट समय चल रहा है वो वीआई और एचआई का चल रहा है, जो मेरा मानना है, क्योंकि यहां पर बच्चा एडमिशन नहीं लेना चाह रहा। और ऐसा नहीं है कि आईडीडी में सीट आ गई इस बार ज्यादा तो आईडीडी में हर बार सीट आएगी, एचआई में अब की बार सीट ज्यादा आ गई तो एचआई में हर बार सीट ज्यादा आएगी, ऐसा कहीं कुछ नहीं है भैया। फिर आपने अगर मेहनत की, मैंने बताया ना कि सारे के सारे डिप्लोमा अच्छे हैं अगर आपने रेगुलर चीजों को सीखा, और अगर नहीं सीखा तो ना आईडीडी अच्छा है, ना वीआई अच्छा, ना एचआई, ना एमडी, कोई डिप्लोमा अच्छा नहीं है। और उसके बाद मैंने आपको पहले भी बताया, आप जब डिप्लोमा कर लोगे उसके बाद कहोगे सर अगर आपने मन से नहीं किया, कॉलेज नहीं गए, आपने पढ़ाई नहीं की, तो आप यही कहोगे सर हम रह गए बेरोजगार। क्यों? क्योंकि हम केवल और केवल गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए बैठे थे और गवर्नमेंट ने हमें 2 साल से वैकेंसी ही नहीं दी, जैसा कि अभी राजस्थान में हुआ, पिछले 2 वर्षों से वैकेंसी ही नहीं दे रहे हैं, और आएंगी भी तो बहुत ज्यादा हो सकता है ना आए, और हो सकता है बहुत ज्यादा भी आ जाए, क्योंकि बच्चों की संख्या जितनी होगी उसी हिसाब से वैकेंसी आएगी आपकी। लेकिन अगर आपने मन से दिल से डिप्लोमा किया होता तो आप प्राइवेट भी अच्छा खासा काम कर सकते थे, अपना खुद का सेंटर ओपन कर सकते हैं आप, खुद का सेंटर जहां पर आप खुद के मालिक होंगे। आप किसी एनजीओ में जाकर के काम कर सकते हैं, सीख सकते हैं, बच्चों को सिखा सकते हैं, और स्पेशल एजुकेशन में अच्छा खासा पैसा आपका अर्न हो सकता है। लेकिन केवल गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए बैठोगे तो भैया, गवर्नमेंट वैकेंसी के लिए केवल बैठना है तब भी इनको अच्छे से पढ़ो, चाहे एमडी में आप ले लो, एमडी भी कोई खराब कोर्स नहीं है, बहुत अच्छा कोर्स है, लेकिन आपने उसमें मेहनत की हो तो। सारे के सारे कोर्स सही हैं, अगर आपको करना है तो किसी में भी आंख बंद करके आप एडमिशन ले सकते हैं, बशर्ते आपने उस कोर्स को मन लगा करके करना है, तभी आप
बेहतर कोर्स की ओर आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है भैया। बाकी कहीं पर भी वैकेंसी आती है आपको बताया जाता है, छोटी से छोटी जानकारी आपको आपके चैनल पर दी जाती है। तो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक बार वीडियो को सभी तक शेयर कर दीजिएगा। जैसे ही फॉर्म आएगा, फॉर्म से पहले और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, प्राइवेट कॉलेज, गवर्नमेंट कॉलेज, फीस को लेकर के सारी जानकारी आपको इसी चैनल पर मिलने वाली है। भारत का नंबर 1 यूट्यूब चैनल 87,000 का परिवार आप सभी का स्वागत करता है। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और सभी मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूं भैया नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिएगा आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार एग्जाम ट्रिकी पर। धन्यवाद।